हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल पे जो फिजिक्स के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो बनाते हैं। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग अगेन ऑन दिस चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमने पहले जो लाइट वाला पार्ट है, लाइट का रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड जो हमारा जो आई इफेक्ट आई वाला सारा हमने पार्ट कवर कर रखा था। तो आज जो हमारी जो वीडियो होने वाली है उसमें हम करने वाले हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, पैसेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टिंडल इफेक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये टॉपिक हम एक एक करके करने जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में आप लोग वीडियो में देखते रहना और समझते रहना। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो लास्ट में जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप करते रहना। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होगा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट इट इज अ फिनोमेना of splitting of light when it passes through a triangular frame। ट्राइंगुलर फ्रेम कहने का मतलब हमारे पास जो वी जो फेस होना चाहिए जिसमें से हम लाइट को पास करें, वो हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई प्रिज्म टाइप ऑब्जेक्ट, जिसमें से हम जहां पे लाइट मारें तो लाइट क्या करे, हमारे पास उसी एंगल पे वापस आ जाए। और जो हमारा एंगल हो, एंगल ऑफ आई विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ ई, एंगल ऑफ R1 will always be equals to angle of R2 and this should be angle of prism। ये बेसिकली जो ये टॉपिक है इसमें हम लोग प्रिज्म के हेल्प से सारा कुछ करेंगे। मेरे पास भी प्रिज्म है। प्रिज्म इस तरह का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास हमारे पास तीन फेस जो ट्रायंगुलर होते हैं और तीन फेस हमारे पास, दो फेस हमारे पास ट्रायंगुलर होते हैं, एक दो तीन हमारे पास रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाला और जैसे ही हमने लाइट लगाई, देखो जो हमने लाइट लगाई देखो दूसरी तरफ से निकल रही है। देखो जिस एंगल पे मैं लगा रहा हूं उसी एंगल के हिसाब से दूसरी तरफ निकल रही है। देखो देखो ठीक है। सेम यही टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस टॉपिक के लिए हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इंसिडेंट रे। हमारे पास एक प्रिज्म होगा, बेसिकली एक प्रिज्म होगा। एक प्रिज्म के ऊपर हमने एक लाइट को फॉल किया एट एन एंगल। जैसे ही वो प्रिज्म के साथ टच की, वो क्या हुई? एक एंगल पे बाउंस बैक होगी। जब हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया और यहाँ पे एक नॉर्मल को खींचा, तो ये वाला R1, ये वाला R2, ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म। एंड इसी के साथ ही जो हमारा ओरिजिनल पाथ होने वाला था वो ये होने वाला था। बट जो लाइट है वो क्या कर गई? डेविएट कर गई। और लाइट डेविएट करने के बाद कौन सा पाथ फॉलो कर गई? ये वाला पाथ। एंड इसमें हमने प्रूव करना है म्यू ए टू बी इंटू म्यू बी टू ए विल बी इक्वल्स टू 1। इसके लिए हमारे पास जो एंगल की मेजरमेंट है, जो ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ ई इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ आर एंड एंगल ऑफ R2 इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले म्यू ऑफ ए टू बी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर। ए से बी, ए बी ए, तीन हमारे पास मीडियम हो गए। साइन ऑफ ए, म्यू ए टू बी हमारे पास क्या होगा? साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ R1 अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। देखो ये वाला एंगल ऑफ आई है, ये वाला एंगल ऑफ आर है हमारे पास। उसके अलावा जो हमारे पास जब म्यू बी से ए की तरफ जाएगी, जब दूसरे मीडियम से पहले मीडियम की तरफ फिर से मूव करेगी, हमारे पास क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हियर एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी R2, सो दिस इज साइन R2 बाय साइन ऑफ ई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे हमने करके देखा, ये देखो जैसे ये प्रिज्म है, जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इस पे लाइट जब डाल रहा हूँ, देखो जैसे ही लाइट डाल रहा हूँ, एक हमारे पास दूसरी तरफ लाइट मिल रही है हमें, देखो ठीक है। और जैसे ही मिल रही है, जिस एंगल पे मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, देखो
उसी एंगल पे दूसरी तरफ मिल रही है। ठीक है, देखो एक एंगल पे मैंने डाली, दूसरे एंगल पे मेरे को लाइट मिल गई। सो जो एंगल ऑफ आई होगा हमारे पास, एंगल ऑफ आई विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ ई, एंड जो रिफ्रैक्शन एंगल होंगे R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू ऑलवेज R होंगे। अगर हमारे पास एंगल इक्वल है तो जैसे ही हमारे पास एंगल इक्वल है उसके बाद हम क्या करना, हमने क्या करना है, म्यू ए से बी और बी से ए को क्या प्रूव करना है, 1 के अकॉर्डिंगली। सो जैसे ही मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे पुट करूंगा इसको क्या करूंगा, साइन ऑफ आर बाय साइन ऑफ आई, बिकॉज आई इज इक्वल टू ई। सो मेरे पास रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, म्यू ए से बी इंटू म्यू बी टू ए विल बी इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई। सो जैसे ही इसको हम कट करेंगे, सो मेरे पास म्यू ए से बी इंटू म्यू बी से ए क्या आ जाएगा, 1। यही चीज को मैंने प्रूव करना था। और दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसे कि जैसे हमने एक लाइट को एक एंगल पे स्ट्राइक किया एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर, वो कैसे ट्रेवल करती है, कौन सा एंगल कहाँ पे जाके वेरी कर रहा है। सो एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ ई विल बी इक्वल, बिकॉज जैसे ही हमने यहाँ से जो लाइट लगाई है वही लाइट हमें वहां पे मिल रही है और एक सेम एंगल पे मिल रही है। जो हमारे पास ट्रेवलिंग डिस्टेंस होगा वो चेंज क्या होगा, जस्ट ये वाला पाथ, बिकॉज ओरिजिनल पाथ तो ये था। अगर लाइट सीधी जाती तो इस पाथ को फॉलो करती, बट लाइट ने कौन सा पाथ फॉलो किया, यहां से गई यहां, यहां से गई यहां। सो दिस विल बी द रिलेशनशिप फॉर द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो होएगा वो हो गया हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको हम ध्यान से करेंगे। इसके बाद हमने देखना है जो लाइट को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। सो जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, जो एक लाइट हम उस पर लगाते हैं वो एक एंगल को फॉलो करती है। अगर वहीं पे हमारे पास एक प्रिज्म हो, एक डार्क पूरा सरफेस हो, ये वाला सारा क्या है हमारे पास, डार्क सरफेस, अगर एक वाइट लाइट आके यहाँ पे स्ट्राइक करे तो वो ट्रेवल करने के बाद कैसे होगी, आगे जाके वो 7 कलर बैंड्स में डिवाइड हो जाएगी। जो 7 कलर बैंड्स में वो डिवाइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब लाइट यहां से कौन सी गई, व्हाइट लाइट, ठीक है। अब व्हाइट लाइट गई तो यहां पे हमें क्या मिले, 7 कलर विबग्योर। सो विबग्योर जो हमारे पास होगा, जो हमें 7 कलर्स का एक बैंड मिलेगा विजिबल स्पेक्ट्रम के अंडर, उसको हम क्या बोलेंगे, रेनबो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमें एक 7 कलर का ग्रुप मिला, जैसे ही हमने एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराया तो हमें एक 7 कलर का ग्रुप मिला, जो कि हमारे पास है विबग्योर। वी मींस वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी, रेड की, और सबसे कम किसकी होगी, वायलेट की। सो जो 7 कलर हमें मिल रहे हैं, जो हमें 7 कलर जो रेनबो के दौरान मिल रहे हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, प्राइमरी कलर्स। इसको हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी कलर। और जो इन कलर्स के अलावा जो भी हमने डिराइव्ड कलर बनाए, जो भी हमने कलर और फॉर्म किए इन 7 कलर्स के अलावा, उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कलर्स। ठीक है। सो जो हमारे पास जैसे ही हमने स्कैटरिंग करवाई, स्कैटरिंग के लिए हमें क्या नेसेसरी होगा, एक तो प्रिज्म होगा, एक व्हाइट लाइट की एक रे फॉल होगी। बाकी हमारे पास क्या होना चाहिए, जो सरफेस है वो डार्क हो या जिसमें हम पूरी प्रॉपरली देख पाए।
अब जैसे यहाँ पे लाइट चल रही है, दोनों तरफ से लाइट चल रही है, अगर इसमें मैं करूँगा, अगर इसमें मैं प्रिज्म रख भी दूंगा और उस पर लाइट भी लगाऊंगा तो भी मेरे को स्कैटरिंग नहीं दिखने वाली, बिकॉज मेरे को एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें मैं स्कैटरिंग करवा सकूं। उसके लिए मेरे पास नेसेसिटी क्या होगी, लाइट की जो वेवलेंथ होगी, जो दोनों तरफ से लाइट आ रही है, इनको वेवलेंथ को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। उसके अलावा मेरे पास जो लाइट होगी, जो मेरे पास अभी रेड कलर की लेजर है, अगर वो लाइट हमारे पास व्हाइट कलर की होगी तभी हमें ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये मिलेगा। वैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो नेचुरली हमें मिलता है वो मिलता है रेनबो, जो हम बारिश के बाद नहीं देखते, बारिश के बाद हमारा एक रेनबो फॉर्म हो जाता है, उसके जो वो मिलता है वो होता है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो करना है, हमारे पास जो करना है, हमने करना है जो लाइट, जैसे हमने बोला कि लाइट अगर टूट रही है तो लाइट अगर स्प्लिट हो रही है तो वो फिर से रीयूनियन भी हो सकता है लाइट का। अगर मैं क्या करूं, एक प्रिज्म को इस डायरेक्शन में लगा दूं और सेम ही प्रिज्म को मैं दूसरी डायरेक्शन में लगा दूं, इस यहाँ से लाइट को फॉलो कराऊं, सपोज करो ऐसे टूटी, अभी यहाँ से क्या होगा, ये लाइट फिर से, ये लाइट हमारे पास क्या करेगी, फिर से रीयूनियन होके एक सिंगल लाइन में ही कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि एक व्हाइट लाइट आई, प्रिज्म के ऊपर फॉल हुई, प्रिज्म के ऊपर फॉल होते ही वो क्या हुई, 7 कलर्स में डिवाइड होगी। बट वही अगर एक प्रिज्म की जगह मैं 2 प्रिज्म लगा दूं, एक प्रिज्म सीधा एक प्रिज्म उल्टा, अब दोनों ने क्या किया, हमारे पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दी। अब पहले में से क्या होगा, स्प्लिट होगी, पहले में से जब स्प्लिट हुई, वो स्प्लिट होने होते ही दूसरे प्रिज्म के ऊपर क्या हुई, फॉल हुई। अब जैसे ही फॉल हुई, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये 2 नहीं, 7 कलर्स में होगी। ठीक है, 7 कलर्स में होगी, वही 7 कलर अगेन यहाँ पे क्या हुए, फिर से लगे। अब जैसे ही लगे, ये 7 कलर्स ने इनको क्या किया, अब रिकॉम्बिनेशन कर दी, रिकॉम्बाइन करके हमारे पास क्या किया, यहां से कौन सी गई थी, व्हाइट लाइट, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, व्हाइट लाइट अगेन हमें क्या होगी, मिल गई। और कौन से एंगल पे, एंगल, इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल्स टू रिकॉम्बिनेशन एंगल। अब बेटा इसमें एक और जो चीज है जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्रिटिकल एंगल। तो मैंने आपको पहले जब मैंने रिफ्रैक्शन करवाई है आपको, उसमें एक टॉपिक करवाया होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और मिरेज, उसमें मैंने आपको बोला था जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसमें देखो, इसमें भी एंगल ऑफ प्रिज्म A है, इसमें भी एंगल ऑफ प्रिज्म A है। अब एंगल ऑफ प्रिज्म अगर दोनों तरफ A है और मैंने क्या किया, दोनों प्रिज्म्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, सपोज करो एक प्रिज्म ये, एक प्रिज्म ये है, मैंने इन दोनों को उल्टी डायरेक्शन में ऐसे लगा दिया। अब क्या हुआ है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगी, तो जो एंगल ये वाला बन रहा है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2A, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 2A। अब एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट एंगल दोनों क्या हो गए, 2A हो गए, तो डायगोनली ये क्या करेगा, मीट आउट करेगा, अगर डायगोनली करेगा तो डायगोनली कट आउट होगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ होगा हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बोला रिकॉम्बिनेशन। अब इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब बेटा सीधी सी बात है, नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना में जैसे सन का रेज हो रहा है या सन सेट हो रहा है ना, उसमें जो देखते हैं हम लोग, जो सन का कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता है हमें। सपोज करो हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ रेनबो करवा देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब इसको ध्यान से समझना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे होगा। हमारे पास जब बारिश हो रही है, सपोज करो ये हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है, अब ये हमारी क्या है, इसमें अर्थ है। अब ये हमारी अर्थ है, ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक लेयर, जो लास्ट वाली लेयर है, हम जिसे ओजोन लेयर बोलते हैं। अब क्या होगा, जो बारिश होगी वो इन लेयर के बीच में होगी, यहां पे कहीं पे क्या होगी, बारिश होगी। अब बारिश हो रही है, यहां पे हमारे पास क्या है, सन है, ठीक है।
अब जब हमारे पास बारिश हुई, बारिश होके खत्म हो गई, बारिश बंद हो गई, तो बारिश होने के बाद क्या हुआ, कुछ ड्रॉप्स ऐसे जो ड्रॉप थे वाटर ड्रॉपलेट वो ऐसे एयर में सस्पेंडेड रह गए, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर और रेन ड्रॉप्स जो हमारे पास सस्पेंडेड रह गए। अब सस्पेंडेड क्या करेंगे, वो एक्ट करेंगे एज अ रिफ्रैक्टिव सोर्स। अब जैसे ही उन्होंने रिफ्रैक्टिव सोर्स की तरह एक्ट किया तो हमारे पास जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है, सन से आ रही है। तो जो सन से रे आई हमारे पास वो क्या हुई, स्प्लिट हो गई, 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। तो हमारे पास क्या दिखता है हमें, रेनबो ऐसे। तो वो जो सन की रेज आ रही है वो हर तरफ से ही आ रही है, सपोज करो यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, अब यहां से भी आएंगी। तो सन की रेज क्या होगी, हर तरफ से आ रही है। और जैसे ही आई जो वाटर ड्रॉपलेट है वो तो हर एक जगह पे होंगे, जहां जहां बारिश हुई है वहां वहां के होंगे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। सो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज अ प्रिज्म और एज अ रिफ्रैक्टिव सोर्स। जब ऐसे ही एक्ट करेंगे तो एक्ट करने के बाद क्या करेंगे, वो हमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर से जब जैसे ही कोई रेज पास हुई, सो जैसे ही रेज पास हुई उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्कैटर करना शुरू कर दिया। तो उस तरह से हमारे पास एक नेचुरल रेनबो फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की सबसे पहली एग्जांपल। रिफ्रैक्शन हुई, उसमें क्या हुआ, हमारे पास पहले लाइट आई, लाइट जो है प्रिज्म की तरह किसी ड्रॉपलेट पे फॉल हुई, ड्रॉपलेट ने क्या किया, एक्ट किया एज अ सोर्स और मीडियम। अब मीडियम की तरह जैसे ही उसने एक्ट किया, मीडियम की तरह उसने एक्ट कर दिया। अब जैसे ही उसने मीडियम की तरह एक्ट किया, मीडियम की तरह एक्ट करने के बाद उसने क्या किया, एक हमारे पास मीडियम दे दिया। अब जैसे ही मीडियम में वो पास हुई उसने क्या किया, अपने आप को स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट कैसे कर लिया, 7 कलर्स में। बट हमें कितने कलर दिखाई देते हैं, मोस्टली हमें रेनबो के 3 से 4 कलर ही दिखाई देते हैं, जिसमें से येलो, रेड, ग्रीन एंड वायलेट है। ठीक है, हमारे पास एक पॉजिटिव रेनबो बनेगा, एक नेगेटिव रेनबो बनेगा। जो पॉजिटिव रेनबो बनेगा उसमें हमारे पास ऊपर वाले 3 कलर दिखाई देंगे। जो नेगेटिव रेनबो बनेगा उसमें ये वाले कलर दिखाई देंगे। हमारे पास 2 तरह के रेनबो बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें क्या होगी, वेवलेंथ उसकी कम होगी। सो आई होप रेनबो आपको समझ आ गया हो। अगर रेनबो के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हुई तो मेरे को मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, अगली वीडियो में आपके डाउट्स करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बेटा क्या होगा, जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एक बंदे को खड़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे एक पर्सन खड़ा है, सपोज करो यहाँ पे एक स्टार है। ठीक है, सो मेरे पास ये कौन सी लेयर्स होगी, ये 4 की 4 लेयर्स होगी, एटमॉस्फेरिक लेयर। इसमें ट्रोपोस्फियर, ठीक है, जो हमारे पास लेयर्स होती हैं वो सारी की सारी लेयर्स आ गई। अब यहाँ पे एक स्टार है, स्टार की लाइट क्या हुई, हमारे पास पहले वाले मीडियम पे फॉल हुई। पहले वाले जो हमारे पास क्या था, पहली वाली लेयर पे फॉर्म हुई, उसने क्या किया, इसे थोड़ा सा डेविएट कर दिया। डेविएट किया, अब यहाँ पे फॉल हुई, यहाँ से फिर से थोड़ा सा डेविएट, यहाँ से उसने फिर डेविएट कर दिया। अब जैसे ही डेविएट किया तो जो लाइट हमारे पास पहुंची, जो हमारे पास पहले पहुंच रही है, वो क्या हुई, हमारे पास थोड़ी सी अलग से फॉल हुई। सपोज करो यहाँ ये ऐसे पहुंचनी थी, हमारे पास ऐसे पहुंचनी थी, बट इसने क्या किया, अपना पाथ चेंज किया। यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू पाथ। ऐसे हमारे पास पहुंची, तो इसने क्या किया, इसने पहला पाथ यहां से डेविएट किया,
सेकेंड डेविएशन इसने यहां से ली, थर्ड डेविएशन इसने यहां से ली, फोर्थ डेविएशन इसने यहां से ली एंड लास्ट डेविएशन हमारी आंख पे आके ली। अब जैसे ही वो हमारी आंख पे आई तो हमें क्या लगा कि जो स्टार है वो क्या कर रहा है, ट्विंकल। बट स्टार कभी भी ट्विंकल नहीं करता। स्टार यहाँ पे है, ऐसे ही लाइट इस पे जो सन की लाइट है वो स्टार पे आती है, ठीक है। अब यहां से ये लाइट आई, ये लाइट हमारे पास आई, हमारे पास कैसे आई, ये डेविएट होते हुए, पाथ डेविएट करते हुए। तो जैसे जैसे इसने अपना पाथ डेविएट किया तो हमें क्या लगने लगा भी जो स्टार है वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड इसका फिनोमेना होगा, जो नेचुरल फिनोमेना इसका मैं लिख सकता हूं, सेकंड होगा सनराइज एंड सनसेट। अब देखो सनराइज एंड सनसेट, देखो जो पूरा दिन हम सूर्य को देखते हैं, जो हमारा पूरा दिन हम जब सूर्य को देखते हैं तो हमें सूर्य कैसा दिखता है, येलो कलर का। बट जब सुबह सुबह जब सूर्य निकल रहा होता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है तो हमारे पास सूर्य का कलर कौन सा होता है, ऑरेंज। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब जैसे ही जो सूर्य है, जैसे ही सूर्य हमारे पास ऊपर आने लगा, देखो यहां से यहां पे जाएगा सूर्य। अब जैसे ही आने लगा तो पहले हमारे पास क्या है, वही अगेन से सारी रिफ्लेक्शन। देखो अब यहां से है तो देखो यहां पे आई, ठीक है, यहां से डेविएट, यहां से डेविएट, यहां से डेविएट, यहां पे आके हमारे पास लगी। तो उसने क्या किया, अपना पार्ट डेविएट कर लिया। अब जब पार्ट डेविएट होगा तो वो क्या करेगी, मोस्टली लेयर्स में से गुजरेगी। जैसे जैसे वो लेयर्स में गुजरेगी, पहली लेयर में गई, दूसरी लेयर में गई, तीसरी लेयर में गई, चौथी लेयर में गई, जाती जाती क्या हुई, हमारे पास आई। अब इतनी लेयर्स में गुजरने के बाद उसने क्या किया, अपना पाथ को डेविएट करना शुरू कर दिया। पाथ को डेविएट किया तो जैसे ये ऊपर चली जाएगी, जैसे वो सीधी चली जाएगी, उसमें क्या होगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मोस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ क्या है, थोड़ी सी कम है, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह अभी सूर्य जो है अपने पीक पे नहीं पहुंचा। अब यहां से क्या होगा, राइज हो रहा है, यहाँ पे इसकी क्या होगी, पीक होगी। यहां से क्या होगा, ये फिर से नीचे जाना शुरू कर देगा। अब जैसे ये पीक पे गया, ठीक है, तो इसने क्या किया, एक वेव ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को फॉल करना शुरू कर दिया। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या वेवलेंथ क्या है, कम है, तो हमें क्या दिखेगा, ऑरेंज कलर। और जैसे ही ये ऊपर चला जाएगा तो येलो, और जैसे ही ये नीचे फिर चला जाएगा तो क्या होगा, रेडिश। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया हो जो कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की। उसके बाद हम करते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ना सिर्फ फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में भी आपके काम आएगा। सो टिंडल इफेक्ट, अब टिंडल इफेक्ट में क्या होगा, टिंडल इफेक्ट हमें बेसिकली जब सनराइज हो रहा होता है, जब सनराइज हो रहा होता है तब हमें देखने को मिलता है। अगर हम सपोज करो किसी गहरे जंगल में खड़े हैं, जैसे यहाँ पे जंगल, इसको मैं जंगल बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही मैं किसी जंगल में खड़ा हूँ, यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, छोटे दरख्त हैं, बड़े दरख्त हैं, ठीक है, ऐसे दरख्त लगे हुए हैं। जैसे ही सन निकल रहा है, अब जो सन की पहली रे आएगी वो कहाँ से आएगी, जंगल के थ्रू होके आएगी। अब जैसे ही ये यहाँ पे फॉल कर रहा है, देखो यहाँ पे सारे मैंने फॉल करवा दिया, अब फॉल कर रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो मेरे पास लाइट आएगी वो कहाँ से होके आएगी, जंगल के अंदर से होके आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, ऐसे आएगी। अब मेरे को यहाँ पे, आपने सुबह सुबह कभी नोटिस किया होगा, जब आप जंगल में खड़े हो तो आपको कल ऐसा लगता है यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे कुछ लाइट आ रही है, यहाँ पे फिर से डार्क है। क्यों होता है, क्योंकि जो पहली रेज होती है सन की वो कौन ऑब्जॉर्व करते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ रेज को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जो दूसरी रेज होती हैं जो प्लांट्स के बीच में से निकल के आती हैं वो हमें क्या दिखाती हैं, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट के बाद में जो हमारे पास चीज आएगी वो हमारे पास आएगी वही जो हमारे पास क्लियर जो होता है, हमारे पास स्काई जब क्लियर होता है पूरा, उसको हम पूरा ब्लूइश क्यों दिखते हैं, हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है, वाई स्काई इन क्लियर seems to be blue। अब देखो
अगेन वही चीज़, यहाँ पे हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर के अंदर फिर से कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे कुछ लेयर्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, सन है। अब सन की जो लाइट आ रही है वो ट्रांसमिट हो रही है। अब ट्रांसमिट हुई तो अगर पूरा क्लियर है, अगर कोई बादल नहीं है या कुछ भी नहीं है स्काई में, तो हमारे पास जो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, VIVGYOR। अगर हाई वेवलेंथ का रेनबो है तो ऊपर वाले, अगर लो वेवलेंथ का है तो नीचे वाला। सो इसका सबसे ज्यादा कलर कौन सा है, ब्लू, ठीक है। तो जब स्काई क्लियर है, उसमें कोई भी मॉइस्चर वगैरह नहीं है, तो हमारे पास जो कलर होगा, जो हमारे पास रिफ्रैक्ट कलर होगा, वो कौन सा आएगा, ऑलवेज ब्लू, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें भी वही फिनोमेना फॉलो होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो इस चैप्टर में हमारे पास यही था जो हमने करना था, इसके अलावा यहाँ इसमें कुछ भी नहीं करना। और इसमें अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो कौन सा आएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेकेंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट में से आ सकता है, और थर्ड हमारे पास आ सकता है डिस्पर्शन। जो पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, जो पिछली वीडियो में हमने किया था, इसका एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसका हमने पिछली वीडियो में भी किया था, उसमें से आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ आई विजन, ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 4 टॉपिक है इसमें से, बहुत से इंपॉर्टेंट। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो मेनली क्वेश्चन आता है वो रेनबो के ऊपर बेस्ड होता है या सनराइज सनसेट के ऊपर, बस इसमें से यही आता है, इसमें से और कुछ नहीं आता। प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए करवा दिए, वैसे करने हैं ना करने आपकी मर्जी है। जो हाई वेवलेंथ का रेनबो है, लो वेवलेंथ का रेनबो है, वो भी मैंने आपको अपनी आपकी नॉलेज के लिए करवा दिया, वो भी करना जरूरी नहीं है। ये स्काई वाला जो ये वाला जो टॉपिक है, वाई स्काई इज क्लियर, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं, ये भी मैंने आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए ही करवाया है। आपको जो मेन टॉपिक करना है इसमें से वो करना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये टॉपिक करवाने का रीजन यही है भी आप लोग अच्छे से समझ पाओ भी कौन सी चीज कैसे, जो नेचुरल फिनोमेना है उसमें फिजिक्स कैसे काम करती है और आप कैसे इसको पूरी तरह से देख रहे हो, ठीक है। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ना प्रिज्म का जो मैंने आपको करवाया ये वाला पार्ट, म्यू ए से बी एंड म्यू बी से ए, इसको 1 कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनली, ठीक है, इसको हम ओरिजिनली कैलकुलेट करेंगे। इट शुड बी ए शॉर्ट वीडियो, ये हमारे पास एक शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए 3 मिनट्स तक की मेरे हिसाब से। तो बाकी जैसे ही कुछ होएगा मैं आपको बता दूंगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगी, अब इसके बाद जो हमारा शेड्यूल होगा वो मैं आपको बता दूं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में हम करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी को करेंगे। पहले में हम करेंगे अप टिल वोल्टेज, सेकंड में हम करेंगे ओम्स लॉ एंड एप्लीकेशंस, थर्ड में रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, एंड फोर्थ में हमारे पास होगी पावर एंड अदर टॉपिक्स, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूं भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है रिफ्रैक्शन की तरह, जैसे हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन अच्छे से किया है, उसी तरह से हम इसको भी पूरे अच्छे से करें। बिकॉज हमारे पास जो सिलेबस है वो 30 डेज मैक्सिमम चाहिए मेरे को, मैक्सिमम 30 डेज, और आपके प्री बोर्ड में अभी कम से कम मेरे पास 60 डेज है। अभी हमारे पास 60 डेज पड़े हैं, हमें क्या चाहिए 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर मैं आपको ये पूरे का पूरा जो सिलेबस है, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, अगले 30 दिन के अंदर मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो, जैसे ये वाली वीडियो तो जो बन रही है वो आज या मॉर्निंग तक अपडेट हो जाएगी यूट्यूब पे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो शायद आएगी कल, ठीक है, फिर परसों, ऐसे अब मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो लेक्चर आपका करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जो हमारा गैप पन्ना था पड़ गया,
अब इसके आगे गैप नहीं जाएगा। ये होते ही, इलेक्ट्रिसिटी होते ही हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कॉमनली न्यूमेरिकल्स होंगे, कॉमन प्रॉब्लम्स। अब न्यूमेरिकल्स की मेरे को कम से कम 4 या 5 वीडियोस चाहिए, 4 से 5 वीडियोस, जिसमें मैं प्रॉपर न्यूमेरिकल्स आपको करवा पाऊँ। जो हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, चाहे वो लाइट के हों चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हों। जो हमारा सेकंड चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसकी कोई टेंशन नहीं, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। उसके बाद में जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो होंगे इलेक्ट्रिसिटी के और लाइट के। सो इस लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही करवाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आपको शेड्यूल मैंने बता दिया। अब जो ये वाली वीडियो ये तो अपलोड हो जाएगी, आज रात तक हो जाएगी, ठीक है। अब जो सेकंड वीडियो होगी वो मेरी कल होगी, ठीक है। जो कल हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट भी शायद हम उसके साथ ही कर लें। अगर ये वीडियो छोटी बनती दिखी तो मैं उसमें क्या करूंगा, आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट करवा दूंगा। अगर फिर भी मेरे को लगा भी नहीं हो रहे तो मैं एक पार्ट ही करवाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग अगले 30 दिन के अंदर, सपोज करो आज हमारे पास तारीख हुई है 27/10/25, ये तारीख हुई है। सो अगली 27/11/25 तक मैंने सिलेबस क्या कर देना है, खत्म। सिलेबस क्या कर देना है, खत्म। सिलेबस खत्म, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। अब नवंबर से दिसंबर हमारे पास क्या रहनी चाहिए, प्रैक्टिस। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जितने मैं करवा सकता हूं, जैसे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट भी करवा दूंगा आपको, प्रिज्म का हो गया, रिफ्रैक्टिव जो मेरे पास ग्लास हैं, ग्लास का, लेंस का। उसके अलावा मैं आपको मैग्नेटिज्म का भी मैग्नेट के साथ करवा दूंगा, ठीक है। जितने भी हम कर सकते होंगे फिजिक्स के रिलेटेड, जितने भी हमारे जो होंगे एक्सपेरिमेंट्स, वो मैं करवा दूंगा। इसमें हम फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी कवर करेंगे, ठीक है। जो केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर हैं, 3 या 4 जितने भी हैं, वो हम लोग इसके बाद में कवर करेंगे। और एक सेपरेट वीडियो आपको बायो की दे दूंगा, जिसमें आपको बायो के सिर्फ क्वेश्चंस ही करवा पाऊंगा, बिकॉज बायो के जो क्वेश्चंस हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोज में जो कंसेप्ट है वो इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगली वीडियो के लिए कल मिलते हैं, ठीक है जी, ओके।